समापन समारोह में हमारे बीच के मार्गदर्शक, संरक्षक और हम ये कह सकते हैं कि जिनका नाम राज परिवार के रूप में भी पूरे देश के जो कुछ 565 जो रियासत थी उनमें से एक अलवर रियासत का अपना एक विशिष्ट इतिहास में नाम रहा है। उनके वंशज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री और अलवर शहर से विधायक, हम सबके नेता आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी, मैं चाहूंगा एक बार हम सब जितने लोग बैठे पांचाल में दिल से एक बार भंवर साहब का तालियां बजा के जोरदार हो। वो ताली कम से कम 30 सेकेंड बजनी चाहिए। एक बार जोर से। ये ताली मैंने यूं कोई अचानक बिना सोचे समझे नहीं बजवाई। ये बात आप कह सकते हो कि राजा महाराजाओं की खुशामद करना तो हमारा मिजाज रहा है, लेकिन मैं खुशामद करने के लिए नहीं, मैं आपको सम्मान करने के लिए नहीं, आपका सम्मान करना, हम सबका सम्मान करने के लिए ताली बजाओ। हम सबका सम्मान होता है। नेता एक दिन में नहीं पैदा होता है, नेता 5 साल में नहीं बनता है। नेता बनने में लंबा समय लगता है, पीढ़ियां खप जाती है जब जाति का नेता बनता है। और हमें इस बात का बहुत पछतावा रहता है, न जाने क्यों। आपको जो हम देखते हैं, देश की संसद में देखा, संसद विधायकों में देखा, तो हमारा सिर गर्व से ऊंचा होता है। इतने काम करवाए अलवर में आपने। अलवर का नाम जब दिल्ली में हम जाते थे कार्यकर्ता के नाते, एआईसीसी में या भारत सरकार में, जब हम सब केंद्रीय गृह मंत्री थे, केंद्रीय रक्षा मंत्री, किसी को भी सरकार में जाके कैसे हम अलवर से आए हैं, तो एक ही बात होती कि अच्छा भंवर जितेंद्र सिंह जी के वहां से आए। अद्भुत सम्मान था और काम तो ऐसे करवाए आपने जिसका रिकॉर्ड शायद ही कोई आगे तोड़े। भूपेंद्र जी यादव जैसे कई बार चुनाव जीत जाएंगे तो वो नहीं तोड़ पाएंगे। हमारे बीच कार्यक्रम के विशेष अतिथि कानपुर से विधायक सम्माननीय देवी सिंह जी शेखावत साहब, कानपुर सभा के अध्यक्ष, और ये जो आपको सुंदर भवन दिख रहा है, इसका जो सपना इन्होंने संजोया, सपना आता बहुत है, सपने मुंगेरी लाल के भी होते हैं, चमक चमक के पड़ता है सपना पूरा हो जाएगा। बहुत कम लोग होते हैं इतिहास में जो अपने सपने को साकार होते दिखते। उनमें से विजेंद्र सिंह जी चौहान साहब, इनके कार्यकाल में ये भव्य समारोह और भव्य ये भवन बना। देवी सिंह जी शेखावत साहब ने यूआईटी चेयरमैन के वक्त ये जमीन आवंटन की। इस बात का इनको बहुत साधुवाद के लिए आपका भी बधाई और धन्यवाद बनता है। बाकी जितने भी लोग पांचाल में बैठे हैं, आपका अगर आपको धन्यवाद नहीं दे, भवन की शोभा आपके बिना भी ये अधूरी थी। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सबके सम्मान में भी हम एक बार जोरदार तालियां आपके सम्मान बना। इतना पैसा दे दिया आपने, 1.5 करोड़ रुपए। मैंने वो पूरी लिस्ट देखी, 11 लाख से लेके और 11 रुपए तक वो बने। मैं तो 1 रुपए का भी है, 11 लाख का भी। मतलब है कि इन्वॉल्वमेंट है। आप लोगों का एक जज्बा था कि हमारा एक भवन बने जहां बैठ के आपस में बिना राजनीतिक बेस के
समझे जैसे विजेंद्र सिंह जी ने कहा कि मैं भावुक हो रहा हूँ, वाकई में विजेंद्र सिंह जी ये आपके भावुक होने का क्षण थे और हम सब तक भावुक होने का क्षण है। जैसा आपने सुंदर भवन बनाया, राजस्थान में बहुत कम जगह ऐसे भवन बने हैं। जयपुर राज्योत्सव का है, मैं जोधपुर में गया हूँ, मारवाड़ राज्योत्सव का जोधपुर में भी है, लेकिन मैंने कहा ना राजस्थान में जिले अब करीब 50 बन गए हैं, लेकिन सब जिलों में ऐसे भवन नहीं है। तो आप साधुवाद के पात्र बधाई। जब समाज की दालन पे बैठे हैं तो समाज के हित की या समाज के विकास की, समाज के उत्थान की हमें जरूर बात करनी चाहिए। ये कैसा प्लेटफॉर्म है? राजनीतिक विचारधारा के हम अलग हैं, चीजें अलग हैं। बहुत से कोई ऐसा आदमी भी होगा जिसकी और कोई विचारधारा भी है, कोई आप पार्टी का हो सकता है, कोई बहुजन का हो सकता है, कोई अन्य जगह पार्टी का हो सकता है, लेकिन ये बात सही है कि हम सब समाज की आदत है। और साहब आपका जहां जन्म आएगा, मैं ये पुस्तक करने का भी अधिकार रखता हूँ। साहब का विशेष रूप से ध्यान चाहूंगा, केमिस्ट्री जी का रखूंगा। इस वक्त हम समाज की जागरूकता पे बैठे हैं, हम सब अपना देश कीमती टाइम निकाल के इस तरीके आए। समय ही मूल्यवान है, टाइम की मनी। हमारे समाज की क्या खूबसूरती है, क्या हेरिटेज की, क्या संस्कार है, क्या वैल्यूज हैं, क्या मूल्य, उनको हमें समझने की, और कहीं कमी है तो उसको वापस अडॉप्ट करने की जरूरत है। हमारी हेरिटेज है, एक केसरी असाफा, हमारी राजपूत खतरानी जो विराजमान है साइड में, इनका परिधान, इनका संस्कार, इनका धीर गंभीर होना, ये सब हमारी वैल्यू है, हमारा एक हेरिटेज है, संस्कार। समय के साथ इतिहास में हमारा जो इतिहास है वो सुनहरी है, इसमें भी कुछ हो रहा है। अभी विजेंद्र सिंह ने कहा कि जहां भी हमने चलना मांगने गए उत्साह से चलना दिया, लेकिन प्रेजेंट जो हमारी स्थिति है, एक अब हमारे में दो वर्ग हो चुके हैं। एक वर्ग है जो पूंजीपति हो रहा है, पैसे वाला भी हो रहा है, राजनीतिक रूप से ताकतवर भी है, बड़ा किसान भी है। एक वर्ग हमारे परिवार में तो एक वर्ग ऐसा बनता जा रहा है जो बहुत पिछड़ गया, आर्थिक रूप से पिछड़ गया। जब आर्थिक रूप से पिछड़ता है, राजनीतिक रूप से पिछड़ गया, और पैसा नहीं है तो व्यापार भी नहीं हो सकता है, और ये सारी चीजों से पिछड़ता है। तो हमारी जो कल्चर है, संस्कृति है, उससे भी वो थोड़ा बहुत पिछड़ता है। अब हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है कि जो हमारे साथ हमारा भाई, हम अगर घर में 4 भाई हैं, 3 भाई हैं, 2 भाई हैं, एक भाई आगे बढ़ गया, लेकिन वो जो 2 भाई पीछे रह गए या पिछड़ गए, एक तो ये अभी जो वातावरण बन रहा है देश में, दुनिया में, कि पैसा है तो सब कुछ है, तो वो जो आगे बढ़ गया तो पीछे मुड़ के देखता नहीं। हमें जरूरत है तो पिछड़ गया भाई, उसको सपोर्ट करें, जितना सपोर्ट आप कर सकें। बहुत लोग कहते साहब हमारे पास पैसा नहीं है, हम नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, पैसा मत दीजिए। बहुत लोग कहते साहब हम राजनीतिक ताकतवर नहीं है, तो राजनीतिक रूप से भी हम कैसे इनको सपोर्ट कर सकते हैं, मत कीजिए। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है सपोर्ट करने वाली, वो है क्या क्या है? कोई बता सकता है क्या सबसे बड़ी चीज है जो सपोर्ट करती है? उसके साथ बैठ के उसकी हिम्मत बनाना, ये सबसे बड़ी बात। हम उसके साथ बैठे तो सही कम से कम। और इतना ही कहना है, जैसे बाबा साहब हमको कह देते हैं राजनीतिक रूप से बहुत कुछ मिलता है, बहुत नहीं मिलता है, डिमोरलाइज होता है। बाबा साहब है, हमारे नेता हैं, अशोक गहलोत जी हमको कह देते हैं
कंधे पे हाथ रख देते हैं, कहते हैं मैं हूं साहब, डोंट वरी। ब्लड का सर्कुलेशन इतना तेज हो जाता है, रक्त की जो परिक्रमा है वो तेज हो जाती है, उत्साह बढ़ जाता है, और उत्साही व्यक्ति ही समाज में परिवर्तन ला सकता है। उत्साही व्यक्ति, डिमोरलाइज आदमी, कहते हैं कि डिमोरलाइज फौज है, वो युद्ध नहीं जीत सकती। तो अभी जरूरत है हमें मोटिवेटेड होने की, उत्साहित होने की जरूरत है, और हम कर सकते हैं। कोई राजनीतिक ताकतवर है, सपोर्ट करिए, फाइनेंशियल है, सपोर्ट करिए। जैसे मैं सभी जगह बोल रहा हूं एक बात कि भंवर साहब ने के कहने पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जिसमें हम आते हैं, उसको आरक्षण का सरलीकरण जो राजस्थान में किया है भंवर साहब, उसके रिजल्ट जो आने शुरू हुए हैं। हम पढ़े लिखे लोग हैं, पटवारी के रूप में, टीचर के रूप में, सब इंस्पेक्टर के रूप में, इवन अभी राजस्थान में सब इंस्पेक्टर बने हैं 1952 के बाद में सबसे ज्यादा संख्या, अभी जो सब इंस्पेक्टर बने करीब संख्या 100 है, 100 ईडब्ल्यूएस को ले। 9 आरजेएस बने, 9, जिसमें एक लड़की हमारे ज्ञानपुरा की देवी सिंह के गांव की हमारी बहन आरजेएस बनी। जोरदार तालियां बजाइए इस बात के लिए। आरजेएस 9 बने हैं, जिनमें 4 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बने। कहने का मतलब क्या हुआ? अगर आरक्षण नहीं होता, ये आर्थिक पिछड़ों का रिजर्वेशन में हम ब्राह्मण, वैश्य, राजपूत, माथुर, सिंधी, पंजाबी से लेकर बहुत सी जातियां हैं जो किसान वर्ग की हैं, उनको ये रिजर्वेशन का सरलीकरण, राजस्थान पहला राज्य है जहां ये मॉडल लागू हो। और मैं धन्यवाद दूंगा भी देवी सिंह जी को भी, इन्होंने भी राजस्थान की विधानसभा में ईडब्ल्यूएस की बात इन्होंने कही। भंवर साहब के हम सब ने जब कहा, गहलोत साहब को कहा तो वो बोल गए। अब हम चाहते हैं कि वक्त आ गया है परिवर्तन करने का, बदलने का। हम सब एजुकेट हों। पहले मैं कहीं भी जाता था, पूछता था ईडब्ल्यूएस क्या है। ईडब्ल्यूएस की पूरी फॉर्म का नाम पता नहीं था, ईडब्ल्यूएस है क्या चीज। मुझे बहुत दुख होता था कि हमने इतना बड़ा तोहफा दे दिया और इनको पता ही नहीं। मुर्गी जान से नहीं और खाने वाले को मजा ही नहीं है। फिर मैं बताता, जैसे एक टीचर बताता है कि भाई ई मतलब इकोनॉमिक, डब्ल्यू मतलब वीकर, एस मतलब सेक्शन। इकोनॉमिक मतलब आर्थिक पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से जो कमजोर हो गया वो वर्ग में हम भी आते हैं। उसमें जो सरलीकरण क्या हुआ ये पता नहीं। 10% सरलीकरण किया भारत सरकार ने, मोदी जी ने, देवी सिंह जी की पार्टी ने, उसका हमने धन्यवाद दिया। भवानी निकेतन में 5 लाख राजपूतों की मीटिंग में मुझे बोलने का मौका लगा। वहां 4 स्पीकर चुने, 2 बीजेपी से, 2 कांग्रेस से, उनमें एक स्पीकर में मुझे मौका लगा। मैंने भारत सरकार को, मोदी जी को ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन देने का धन्यवाद दिया, लेकिन जो शर्तें जोड़ी, मैंने कहा ये शर्तें ऐसी जोड़ दी जो आरक्षण दिया नाम का। शर्तें क्या जोड़ी आप समझ लीजिए। शर्तें ये जोड़ी कि 5 एकड़ जमीन किसी की आदमी के पास है, उसको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिले। 5 एकड़। नंबर 2, 200 वर्ग गज का ग्रामीण क्षेत्र में भी प्लाट है, रहने का बाड़ा है, तो भी उसको लाभ नहीं मिले। शर्त नंबर 3, 100 वर्ग गज का नगर पालिका, नगर निगम, यूआईटी क्षेत्र में प्लॉट है, तो उसको लाभ नहीं मिले। नंबर 4,
1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, ये शर्तें हैं, उसको भी लाभ नहीं है। और 8 लाख रुपए की इनकम है, उसको लाभ नहीं है। इतनी शर्तें लगा दी और सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस के जो बनने चाहिए थे वो बने ही नहीं। हमने उसका अध्ययन किया, उसकी पूरी स्टडी की, और वो स्टडी इसलिए की कि मैंने राजस्थान सरकार में नौकरी की है, और नौकरी जो मैंने की है वो बाबू की नौकरी की है। वो क्या बाबू जो आ जाए किसी के, जोर से बोलना, काबू। बाबू ने ऑब्जेक्शन लगा दिया फाइल पे, फिर आप कलेक्टर साहब के चक्कर लगाते ही रहो, करे फिर मंत्री जी के चक्कर लगाते ही रहो। कहने का मतलब है कि बाबू जो है वो रूल्स और रेगुलेशन की स्टडी करने वाला आदमी, वो राजस्थान सेवा नियम RSR को पढ़ता है, वो अकाउंट्स का GFNR को पढ़ता है, और जितने सर्कुलर सचिवालय में निकलते हैं वो सचिवालय के सर्कुलर्स को, जो DOP के हो चाहे वो DAD के हो, उनका पूरा एक जो पुलन्ना होता है उसकी स्टडी करके रखता है। अगर उसके मतलब का बात है तो सर्कुलर वो लगा देगा, मतलब की नहीं है तो कह देगा देखो साहब ये मेरा कहना यह है, PUC को डील करी और मेरी नजर में यह काम संभव नहीं है, अवलोकनार्थ अहम आदेश। अब करो कलेक्टर साहब काम, कलेक्टर साहब कहेंगे यार बाबू जी को कटा एक बार वापस बात करो। तो इस पूरे केस की हमने स्टडी की, पता पड़ा कि इससे ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट नहीं बन रहे हैं। तो प्रमाणिक रूप से हमने गहलोत साहब को बताया कि साहब आप गरीबों की बात करते हो, गरीबों की फ्री दवा लाए हो, गरीबों के लिए हो लाए हो, ये ऐसा काम है जो हो सकता है कि यार ये कैसे होगा, जब भारत सरकार ने दिया है, उन्होंने ये लगा दी राइटर। हमने कहा साहब मैंने परीक्षण किया, आप लॉ में दिखा लो। उन्होंने लॉ में दिखाया और ये पाया कि कोई भी स्टेट चाहे, सुनो ना बात ध्यान से, कोई भी राज्य चाहे अपने राज्य में इन शर्तों को हटा सकता है। भारत सरकार चाहे तो हटा दे, राज्य चाहे तो हटा दे। हमने बताया, उन्होंने परीक्षण कराया, बात हमारी सही पाई गई और उन्होंने एक झटके में ईडब्ल्यूएस की 8 लाख इनकम के अलावा सारी शर्तें हटा दी। इस बात पे भंवर साहब के लिए तालियां बजनी चाहिए, नहीं बजनी चाहिए? तालियां जोर से बजनी चाहिए यार, नौकरी का मामला भाई। मैं गलत तो ताली नहीं बजा रहा हूं, क्या वकील साहब बताइए? अरे भाई गलत तो नहीं बजा रहा हूं। मतलब कहने का इस एक शख्स से हटाने से हमारे बच्चे हजारों की संख्या में मास्टर, अभी मेरा अलवर आ रहा था, कुछ बच्चों ने मेरा स्वागत किया। भाई मैं जानू नहीं, आप मुझे जानो नहीं, स्वागत किस बात का? क्या साहब स्वागत इस बात का कि आपने ईडब्ल्यूएस का सरलीकरण करवाया। हम राजपूत छात्रावास में रहते हैं, बच्चे दीपेंद्र पीछे खड़ा है, क्या साहब राजपूत छात्रावास में रहते हैं, राजपूत छात्रावास के 5 बच्चे टीचर बने, ईडब्ल्यूएस बने। वाह भाई वाह। कहने का मतलब आज अगर आपको आगे बढ़ना है तो सरकार की नौकरियां, एक बात ध्यान रखना, ये ईडब्ल्यूएस का सरलीकरण केवल सरकारी नौकरियों के लिए नहीं है, ये और सोचना। ये केंद्रीय विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, IIT, IIM, IIIT, जो बड़े मैनेजमेंट के एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, उसमें भी 10% दाखिला आपके बच्चों का होने का अख्तियार है। लोग सोचते खाली नौकरी लग रही है, 10% सीटें अभी जयपुर विकास प्राधिकरण JDA, अलवर का UIT नगर निगम अगर प्लाटों की लॉटरी निकालेगा ना, लॉटरी प्लॉट निकालने की, तो 10% ईडब्ल्यूएस का कोटा है उसमें, प्लाट में भी। तो कितना बड़ा काम हुआ? काम बड़ा हुआ भी नहीं हुआ? अगर हुआ तो हाथ को खड़े करो, मैं हुआ भी नहीं हुआ। देव जी के काम को बड़ा देवजी धन्यवाद भी हमारे भाई हैं। अब इसलिए वो मत करना, हम वो बात कर लेंगे। हमारी आपका उत्साह कम नहीं होना चाहिए, बात यह है। सरकारें आएंगी जाएंगी लेकिन आपका उत्साह कम नहीं होना चाहिए। तो भंवर साहब अब एक मांग करते हैं, देव सिंह के विराजमान है, जैसा राजस्थान में ईडब्ल्यूएस हुआ हमको फायदा होने लगा, ऐसा का ऐसा सरलीकरण
भारत सरकार में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? या तो भाई बात खुल के करो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। उसके लिए हमें मांग जोरदार करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अगर ये समीकरण राजस्थान का मॉडल, मैं ओथ से कह सकता हूं, मैं ओथ पूर्वक, अगर जैसा राजस्थान में समीकरण हो रहा है भारत की सरकार कर दे, तो हमारे बच्चे बच्चियां जो आरएएस आरजेएस बन रहे हैं, वो बच्चे बच्चियां आईएएस आईपीएस भी बनने लग जाएंगे। आईएएस आईपीएस बनाना चाहते हो? चाहते हो तो इस बात का दिमाग में रखना, जहां भी मौका लगे भारत सरकार पर दबाव डालना हो। देखो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हमारी बात कहनी चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए, और इकट्ठा होकर जो नेता हो, इसमें दल की बात नहीं है, दल बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं है। ये हमारे बच्चों का भविष्य का सवाल है। इस मसले को टॉप प्रायोरिटी पे लेना चाहिए। मैंने इसके लिए अभियान चला रखा है। आप मेरा साथ दोगे क्या? दोगे साथ? अगर कभी मुझे आना पड़े पदयात्रा के रूप में, साथ दोगे भाई? प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए तो करेंगे आप साथ में? आंदोलन करना पड़े तो करोगे आंदोलन? अगर आंदोलन करोगे तो दोनों हाथ खड़े करना देंगे। पवन साहब हम आपके साथ, देव सिंह जी हम आपके साथ, विजेंद्र चौहान साहब हम आपके साथ। आपने मेरी बात सुनी, मेरी बात को तवज्जो दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।